आज की इस वीडियो में हम फ्रेजेस और ईडियम्स देखेंगे, उनके मीनिंग्स देखेंगे और उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। ठीक है, हम 10 फ्रेजेस या ईडियम्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। डे इन डे आउट। पहला है डे इन डे आउट। इसका मतलब होता है लगातार, दिन रात। कोई भी काम आप लगातार करें, दिन रात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्टडीड डे इन एंड डे आउट टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। मैंने दिन रात लगातार पढ़ाई की पहली पोजीशन हासिल करने के लिए। I studied day in and day out to get the first position. दूसरा है in a nutshell. In a nutshell means in short. Short करके कुछ बताना, मुख्तसर करके बताना, डिटेल में ना बताना. For example, she put the matter in a nutshell. उसने तमाम मामला मुख्तसर करके बताया. She put the matter in a nutshell. Next है round the clock. Round the clock means 24 घंटे. For example, He looks after his house round the clock. वो 24 घंटे अपने घर की हिफाजत करता है. He looks after his house round the clock. Next है sooner or later. Sooner or later means आज नहीं तो कल, यानी कोई भी काम आज नहीं तो कल हो जाएगा, तो आप कहोगे sooner or later. For example, sooner or later you will get a good job. आज नहीं तो कल या जल्द ही तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी. Sooner or later you will get a good job. Next, in the first place. In the first place इसका मतलब है शुरुआत में, यानी आप कोई काम स्टार्ट करो तो सबसे पहले या शुरुआत में. For example, in the first place you pay salam to everyone. शुरुआत में आपको सबको सलाम करना है. In the first place you pay salam to everyone. आपको सबको सलाम करना है शुरुआत में, सबसे पहले. Next, over and over. Over and over means बार बार. For example, don't do it over and over. बार बार ये काम मत करो. Don't do it over and over. Next, look forward to. Look forward to means उम्मीद करना, वेट करना. किसी भी काम का आप जो है उम्मीद करें, वेट करें, पॉजिटिव वे में. For example, the kids are looking forward to their holiday vacations. बच्चे अपनी छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं. The kids are looking forward to their holiday vacation. Next, a couple of. A couple of इसका मतलब होता है कुछ. इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ पेयर में हो, कपल में हो, या फिर कुछ के मीनिंग्स में ही आएगा. For example, I am going to give you a couple of sentences for practice. मैं आपको couple of sentences दे रहा हूँ, कुछ sentences दे रहा हूँ, पेयर में sentences दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए. I am going to give you a couple of sentences for practice. और लास्ट है इन एनी केस. इन एनी केस मीन्स हर हाल में. यू हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट इन एनी केस. आपको हर हाल में रिपोर्ट सबमिट कराना है, जमा कराना है. यू हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट इन एनी केस. तो ये हमारे पास कुछ इडियम और फ्रेजेस हैं. अब आप कॉन्वर्जेशन करें तो इन्हें यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. कीप स्टेइंग विद अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.